मैं डॉक्टर मिसेस कल्पना अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर महाविद्यालय दुर्ग, छत्तीसगढ़। मैं आज अपना इतिहास विषय में विश्व के इतिहास में पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन हुआ था उस पर एक छोटा वीडियो बनाने का प्रयास कर रही हूँ। उम्मीद है कि विद्यार्थियों के लिए इससे उनको लाभ मिलेगा। प्रथम महायुद्ध के बाद 11 नवंबर 1918 को जब प्रथम महायुद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद जर्मनी में केसर विलियम द्वितीय का पतन हो गया और वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी राष्ट्र थे, जो विजयी राष्ट्र थे और जो पराजित राष्ट्र थे, उन्होंने मिलकर पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया। और पेरिस में इस शांति सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया गया क्योंकि भविष्य में युद्ध ना हो और भविष्य में आपस में जो भी विवाद हैं देशों के, वो आपसी विचार विमर्श द्वारा उनका हल ढूंढा जाए। इस चीज़ को लेकर जनवरी 1919 में पेरिस से कुछ दूर वारसाय का जो शाही महल था, वहाँ पर सभी मित्र राष्ट्र और जीते हुए देश और पराजित देश सभी वहाँ एकत्र हुए और सबने मिलकर वहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। विश्व के लगभग 27 देशों के लगभग 70 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और इसमें पत्रकार भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे। सब ने मिलकर इस सम्मेलन का आयोजन पेरिस में किया। वैसे तो विभिन्न देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे, लेकिन बेसिकली 4 बड़े सदस्यों की समिति ही ये थी। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के क्लेमेंशु और इटली के ऑरलैंडो। इस प्रकार 4 बड़े देश ही मुख्य रूप से इसमें भूमिका निभा रहे थे। लेकिन बाद में क्लेमेंशु और ऑरलैंडो के बीच कुछ विवाद हो गया, इसलिए बीच में ही ऑरलैंडो जो थे वो सम्मेलन छोड़कर इटली वापस चले गए। तो इस प्रकार बेसिकली पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में 3 लोगों का ही मुख्य भूमिका थी और उन्हीं ने जो निर्णय लिए वही सबको मानने पड़े। तो वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति और क्लेमेंशो जो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे और लॉयड जॉर्ज इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। सर्वसम्मति से फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंशो को इसका अध्यक्ष मान लिया गया और फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस प्रकार ये सम्मेलन पेरिस में ही इसलिए आयोजित किया गया, वारसाय के महल में ही इसलिए आयोजित किया गया क्योंकि लगभग 48 वर्ष पूर्व जनवरी 1871 में यहीं पर जर्मन साम्राज्य के गठन की घोषणा की गई थी और फ्रांस से 2 महत्वपूर्ण प्रदेश अल्सेस और लॉरेन जर्मनी ने छीन कर अपने पास रख लिए थे। तो इसी प्रकार इस वारसाय के महल का बहुत ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए ये वारसाय के महल को चुना गया और पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से इसे जाना जाता है। पेरिस शांति सम्मेलन में विभिन्न हारे हुए देशों के साथ अलग अलग संधियां हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संधि जो थी वो वारसाय की संधि थी, जो जर्मनी के साथ हुई थी और इस में 4 माह के वाद विवाद के बाद इस संधि का प्रारूप तैयार हुआ और जर्मन प्रतिनिधियों को बलपूर्वक, ये आरोपित संधि थी, जर्मन प्रतिनिधियों को बहुत ही मुश्किल हालात में उनको ज़बरदस्ती इस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। वो इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन ये कहा जाता है कि उनकी कनपटी पर बंदूक रखकर कहा गया कि आप इस पर हस्ताक्षर अगर नहीं करेंगे तो आप पर मित्र राष्ट्र आक्रमण कर देंगे और जर्मनी इस समय से स्थिति में नहीं था कि उस आक्रमण को झेल पाए। इसलिए जर्मनी ने मजबूर होकर जर्मनी के प्रतिनिधियों को उस पर हस्ताक्षर करने पड़े। तो इस प्रकार ये एक आरोपित संधि थी, ये एक थोपी गई संधि थी, वारसाय की संधि। इसमें अल्सेस और लॉरेन के प्रदेश जर्मनी से छीन कर फ्रांस को दे दिए गए। राइन जो प्रदेश था
उसमें ये कहा गया कि जर्मनी किलेबंदी नहीं कर सकता है, जर्मनी की अनिवार्य सैनिक सेवा समाप्त कर दी गई, जर्मनी पर भारी धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप से उससे मांगी गई। ये कहा गया कि प्रथम महायुद्ध जो हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ है, उसका मेन मुख्य कारण जो है वो जर्मनी ही है, जर्मनी की गलत नीतियों की वजह से ही ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। तो सारा का सारा आरोप जर्मनी पर मढ़ते हुए वारसाई की संधि एक आरोपित संधि थी जो जर्मनी को मजबूरी में हस्ताक्षर करने पड़े। तो इस प्रकार ये संधि एक आरोपित संधि थी और ये कहा जाता है कि जर्मनी ने जैसे ही मौका मिला और इस संधि के अपमान का बदला लिया, क्योंकि ये एक अपमानित संधि थी और ये कहा जाता है कि वारसाई की संधि में ही द्वितीय महायुद्ध के बीज विद्यमान थे। तो इस प्रकार ये कथन बिल्कुल सही सिद्ध हुआ, क्योंकि मात्र 20 वर्ष बाद ही हिटलर के उदय के साथ इस संधि में जो अपमानजनक शर्तें उस पर लादी गई थी, उस सभी शर्तों को मानने से हिटलर ने मना कर दिया और इस प्रकार कुछ समय बाद ही द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया। तो ये मैंने आपको पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में बताया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे लाभ मिलेगा। थैंक यू।